You are watching Shaggy TV. Stay tuned and keep watching. हालेलुया। सो आइए अब हम एक हवाला पढ़ लें। पैदाइश की किताब जरा देखिएगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद ने आपको बड़ी बरकत दी है और आप खुदा को जलाल देते हैं, लेकिन कमियां कमजोरियां अभी बाकी हैं जिन्हें दूर करना जरूरी है। सवाल ज़हन में रखिएगा। मेरा सवाल यह है कि जब आप ये कहते हो खुदावंद तेरा शुक्र है कि तेरा तख्त यहां लग गया, यह आपने कैसे बोला? खुदावंद तेरा शुक्र है, मैं जानता हूं, मैं जानती हूं कि तू यहां मौजूद है, यह आपने कैसे बोल दिया? सवाल मेरा यह है, अगर खुदा यहां है तो उसने आपको निशानी क्या दी है जिस जुबान से आपने यह बोला कि खुदा तू यहां है? आइए जरा देखिए बाइबल मुकद्दस से पैदाइश की किताब बाप नंबर 39 1:40। पैदाइश की किताब बाप नंबर 39 आयत नंबर 3 को हम पढ़ेंगे। पैदाइश की किताब बाप नंबर 39 आयत नंबर 3 को हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल है जरा हवाला निकाल लीजिए। पैदाइश की किताब बाप नंबर 39 आयत नंबर 3। आप में सब मुत्तफिक है मैं हवाला पढ़ूं? ठीक है। कलाम खुदा में लिखा है, और उसके आका ने देखा कि खुदावन उसके साथ है और जिस काम को वो हाथ लगाता है खुदावन उसमें उसे इकबाल मंद करता है। पाकलाम के पढ़े सुन जाने पर खुदा हमें ऐसा जोर दे, आमीन। अजीजों, दुनिया में हर इंसान, हर आदमी सरफराज होना चाहता है, वो सरफराजी पाना चाहता है। वो भले छोटा कारोबार करता हो या बड़ा बिजनेसमैन हो, दिहाड़ीदार हो या कंपनी का मालिक हो, सब यही चाहते हैं कि हम सरफराज हों, सरफराजी पाना चाहते हैं, वो इकबालमंद होना चाहते हैं। कोई दुनिया में ऐसा नहीं कि जो चाहता हो कि मुझे सरफराजी नहीं चाहिए, मैं इकबालमंद नहीं होना चाहता, मैं कामयाब नहीं होना चाहता। तो सुनिए, मैं आपको बताऊं इस कामयाबी का राज क्या है। आप जानना चाहेंगे? कितने लोग जानना चाहते हैं? अच्छा, जिन्होंने हाथ उठाए तो फिर इस पर अमल करना पड़ेगा आपको। अमल करेंगे आप लोग? मैं अपने पास से नहीं आपको बताऊंगा, जो बाइबल में से है उस पर आपको अमल करना होगा, मेरी बात पर नहीं, ठीक है? अब सुनिए, कामयाबी का राज है क्या, इसे जानिए। आप में से कोई अगर आज चाहता है कि वो इकबालमंद हो, सरफराज हो, तो आज इसका राज बड़े एहतराम के साथ सुनिएगा, इसे जानिए। जब आप अपनी ताकत लगाकर, अपनी सारी अकल लगाकर सरफराजी पाना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊं, खुदा का खादिम होते आप ऐसा हरगिज कभी नहीं कर सकेंगे। जब आप अपनी अकल और अपनी ताकत लगाकर सरफराजी पाना चाहते हैं तो आप हरगिज ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि सरफराजी ना तो मशरिक से है, सरफराजी ना तो मगरिब से है, तो फिर कहां से है? बाइबल में लिखा है सरफराजी खुदा की तरफ से है। हालेलुया। किसकी तरफ से? खुदा की तरफ से है। और हम एक जबरदस्त गीत गाते हैं, इज्जत तेरी बधावेगा, तो ये तो खुदा की तरफ से है। इज्जत तेरी बधावेगा याकूब दा खुदा। अब सुनिएगा, जो हमने हवाला पढ़ा ना, मैं जरा दोबारा पढ़ना चाहता हूं। पैदाइश की किताब बाप नंबर 39 आयत नंबर 3 में, और उसके आका ने देखा कि खुदावन उसके साथ है और जिस काम को वो हाथ लगाता खुदावन उसमें उसे इकबालमंद करता। आपने जो हवाला पढ़ा इसमें यूसुफ है, याकूब का बेटा यूसुफ। आप यूसुफ की तरफ देखें, क्योंकि बाइबल आपको आज यही दिखाना चाह रही है। और यूसुफ चूंकि बाप के घर से जब जुदा किया गया प्लानिंग के साथ, तो वो गुलाम था। जब बाप के घर से जुदा हुआ तब वो
غلام تھا اور ایک مصری کے گھر میں, اور بائبل کہتی ہے خدا بھی اس کے ساتھ تھا. اور پھر بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ وہ ایک کامیاب, سرفراز اور اقبال مند آدمی ہوا, کامیاب شخص ہو گیا وہ. مجھے لگتا ہے مجھے تھوڑا سا آپ کو واپس لے کے جانا پڑے گا. کافیوں کو ایسے سستی آنی شروع ہو گئی ہے. اب میں سب متفق ہیں؟ یعنی آپ کو سستی آئی ہے؟ آپ نے تو فٹافٹ ہاتھ اٹھا لیے. جو پیچھے بیٹھے ہوئے سستی آ رہی ہے آپ کو, ہاتھ پھر چوک لے لیں. اچھا ایسے کہہ رہی ہوں, سوری, سنیے گا آگے. ٹھیک ہے, تھوڑا واپس پیچھے چلتے ہیں. یوسف کو مصری کے گھر میں لایا گیا. آپ نے سنا نا یوسف کے بارے میں, یعقوب کے 12 بیٹے تھے, ان میں ایک یوسف تھا. یوسف کو مصر میں ایک گھر میں لایا گیا. وہ بیچا گیا تھا غلاموں کی منڈی میں, اور بائبل مقدس بتاتی ہے جب وہ منڈی سے مصر میں لایا گیا تو وہ خالی ہاتھ تھا. تو وہ خالی ہاتھ تھا, اور وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں جب آیا تو میرے ہاتھ میں ایک تنکا تھا. میں نے بائبل مقدس میں نہیں پڑھا کہ یوسف نے کہا کہ جب میں غلاموں کی منڈی میں سے آیا تو میرے ہاتھ میں اپنا ایک تنکا بھی تھا. ایسا اس نے نہیں کہا. کیوں؟ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا جو اس کا اپنا ہو. خالی ہاتھ وہ آیا. اب اسے ذرا غور سے دیکھیے گا. میں یوسف کے کردار کو رکھ کر آپ سے بات کرنے لگا ہوں. چاہے آپ کے پاس کوئی بینک اکاؤنٹ نہ ہو, آپ کے پاس کوئی بھلے ہی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے, یا آپ کے گھر میں کوئی بچت کھانا نہیں ہے جس میں آپ اپنا بجٹ بناتے ہیں, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں بیٹھنے کی کرسی بھی نہ ہو. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں تک کہ آپ کی شادی بھی نہ ہوئی ہو. آپ کی شادی بھی نہ ہوئی ہو. تو میں آپ کو ایک دلیری کا لفظ بتانے لگا ہوں. بائبل مقدس کہتی ہے آپ کے پاس نہ بینک اکاؤنٹ ہو, نہ آپ کے پاس بچت کھانا ہو, نہ آپ کے گھر میں کرسی ہو, اور آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو, یہاں تک کہ آپ کی شادی بھی نہ ہو. بائبل کہتی ہے آپ کو یہ سب کچھ مل جائے گا. آپ کو یہ سب کچھ مل جائے گا. بس ایک شرط ہے, ایک کنڈیشن ہے. وہ کیا؟ اگر خدا آپ کے ساتھ ہے تو سب کچھ آپ کو مل جائے گا. جنہوں نے ایسے کر کے تالی بجائی ہے نا, ان کو کچھ نہیں ملنا. اب جلال خدا کو دے رہے ہو. کس کو جلال دے رہے ہو؟ وہ آپ کو بڑی پیاری بات بتا رہا ہے. وہ آپ کو اکسا نہیں رہا, وہ آپ کو تیار کر رہا ہے. اور تیار وہی ہوتا ہے جو کلام غور سے سن رہا ہے, وہ دلیری سے جلال دیتا ہے. ہاللیلویا. ٹھیک ہے, تو اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ خدا آپ کے ساتھ ایسا رویہ کرنے والا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. خدا آپ سے بے انتہا پیار کرتا ہے, اور وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہے یوسف کو سامنے رکھ کر. یوسف پیدائش کی کتاب باب نمبر 39 آیت نمبر 3 میں لکھا ہے, بائبل مقدس کہتی ہے اور جو وہ کام کرتا ہے خداوند اس میں اسے اقبال مند کرتا ہے. یوسف جو بھی کام کرتا ہے خداوند اسے اس کام میں اقبال مند کرتا ہے. جب وہ بیچا گیا تو غلاموں کی منڈی میں تھا, اور جب وہ غلاموں کی منڈی میں تھا تو اسے خریدا گیا, اور مصری نے خریدا اور اسے وہ اپنے مصر کے علاقے میں لے کر آیا. مگر وہ خالی ہاتھ آیا. یوسف وہاں پر خالی ہاتھ آیا. کوئی اس کا بینک اکاؤنٹ نہیں تھا, کوئی اس کے پاس بریف کیس نہیں تھا, کوئی وہ دبئی سے شاپنگ کر کے نہیں تھا آیا. وہ بالکل خالی ہاتھ آیا تھا. اور جب وہ خالی ہاتھ آیا تو ظاہر ہے کہ وہ منڈی سے خریدا گیا, مارکیٹ سے خریدا گیا. اس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں تھا, خالی ہاتھ. اب سنیے کہ جب وہ مصر کے پاس آیا, مصری کے گھر میں رہ رہا ہے, تو بائبل کہتی ہے خدا بھی اس کے ساتھ تھا. خدا بھی اس کے. مجھے بڑی سن کر حیرانی ہوئی, یہ کیسی بات کی خدا نے. یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے یعقوب کا بیٹا, 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا یوسف, جس کے بھائیوں نے اسے بیچ دیا, مصر میں لایا گیا, تو وہاں لکھا ہے خدا بھی اس کے ساتھ. تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے
کہ جب وہ غلاموں کی منڈی میں تھا, یہ آیت یہاں پر جوڑتی ہے کہ جب وہ مصر میں تھا تو خدا اس کے ساتھ, اگر وہ غلاموں کی منڈی میں ہے تو اس وقت خدا اس کے ساتھ تھا. کتنوں کو پتا ہے؟ کتنوں کو پتا ہے؟ آج جتنوں کو نہیں پتا وہ جان لیں. وہ غلاموں کی منڈی میں تھا تو بائبل کہتی ہے خدا اس کے ساتھ تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کا وفادار تھا. وہ خدا کا, اب اگر وہ غلامی میں تھا تو خدا بھی اس کے ساتھ تھا, اور جب اسے بیچا گیا تو خدا بھی اس کے ساتھ تھا, اور جب وہ مصر میں لایا گیا تب بھی خدا اس کے ساتھ تھا. اور پھر خدا نے کیسے بتایا؟ جب یوسف کہتا ہے خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں, میرا ایمان ہے تو میرے ساتھ ہے, تو بائبل میں پتا کیا لکھا ہوا ہے؟ نشانی کیا ہے؟ وہ جس کام کو ہاتھ لگاتا خدا اسے برکت دیتا تھا. آپ اور میں کہتے ہیں خدا تیرا شکر ہے, تیرے تخت یہاں لگا ہے, تو خدا نشانی بھی دے. خدا نشانی دینے کے لیے تیار ہے, آپ لینے کے لیے تیار ہو. آپ پر بات آ رہی, خدا پر نہیں. آپ پر بات آ رہی ہے, اور میں نہیں چاہتا آپ کے اور خدا کے درمیان کہیں کچھ رنجش رہ جائے. خدا نے اس رنجش کو ختم کرنے کے لیے اپنا اکلوتا بیٹا قربان کر دیا, اور پھر بھی آپ یہ کہیں کہ خداوند شکر ہے تیرا تخت لگ گیا, اور اس کے بعد خدا کی آپ کو آگ نظر نہ آئے, خداوند کی حضوری نہ ملے, خداوند کی پینٹنگ نہ ملے, خداوند کا مسا آپ پر نہ ہو, تو بات گڑبڑ ہے. بات کہیں نہ کہیں کمزور ہے. اس کمزوری کے پہلو کو آج میں چاہتا ہوں خدا اپنے کلام کی قدرت کے ساتھ دور کرے. اور آج کا آپ کو پتہ ہے ہم اقبال مندہ کے راز کو جان رہے ہیں. آج ہوا بہت تیز چل رہی ہے, مجھے معاف کیجیے گا, تھوڑا تھوڑا ساتھ کور کر رہا ہوں میں. آپ میرے ساتھ متفق ہیں؟ آپ کے پاس ہوا چل رہی کانوں پہ, تو پھر آپ کلام نہیں سن رہے. آپ کلام سن رہے ہیں, ہم مضبوطی سے تھامیں گے. راز کی بات سیکھ رہے ہیں ہم لوگ. اقبال مندی کیسے ملتی ہے, سنیے. اب غور کیجیے گا, بائبل کہہ رہی ہے کہ یوسف جس کام میں ہاتھ لگاتا تھا, وہ جو کام کرتا تھا خداوند اس میں اسے اقبال مند کرتا تھا. اسی کام میں اس میں اسے اقبال مند کر رہا تھا. اور جو لفظ ہے اقبال مند, ذرا اسے سنیے گا. اقبال مند, اسے صالح کہتے ہیں, اسے صالح کہتے ہیں. اور صالح کا مطلب ہے توڑ کر باہر آ جانا. صالح کا مطلب ہے, صالح نہیں صالح, اس کا مطلب ہے توڑ کر باہر آ جانا. اب توجہ رکھیے گا, اب میں آپ کو ایک مثال بتانے لگا ہوں, آپ پر ہی رکھ کر بات کرنے لگا ہوں, ذرا غور سے سنیے گا. جیسے آپ اس پانی کی طرح ہو, جیسے آپ اس پانی کی طرح ہو جو ڈیم میں ہے, لیکن اچانک ہلچل شروع ہو اور ڈیم توڑ کر باہر آ جاؤ. آپ اس پانی کی طرح ہو جو ایک ڈیم کے اندر ہے. ڈیم جانتے ہیں نا, چلو ندی لگا لو. آپ ایک ندی کے اندر ہو, آپ وہ پانی ہو, اور اچانک آپ پر ایک ہوا چلے اور اس ندی کے اندر لہریں ہونے شروع ہو, اور وہ ندی کیا کرے گی؟ وہ ندی کناروں کو توڑ کر باہر آ جائے گی. وہ کناروں کو توڑ کر, یہ کس وقت ہوگا؟ جب وہ بہتا ہوا پانی جو ہے, وہ ندی کا پانی جو بہ رہا ہے, اس کے اوپر ایک ہوا کا پریشر چلے, اس کے اندر طغیانی آ جائے, ہلچل مچ جائے, تو وہ کیا کرے گی؟ وہ اسے توڑ کر باہر آ جائے گی. اسے توڑ کر, آپ میری آواز سن رہے ہیں نا, اسے وہ توڑ کر باہر آ جائے گی. اب میں آپ پر دوبارہ رکھ کے یہی بات کرنے لگا ہوں. آپ سمجھیے جیسے آپ اس پانی کی طرح جو ڈیم میں ہے, وہ ڈیم کو توڑ کر باہر آ جاتا ہے. یہ جو لفظ میں بتا رہا تھا آپ کو, یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جو اقبال مندی کے لیے, اقبال مند کے لیے کہا گیا, اسے سیلق کہا جاتا ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ توڑ کر باہر آ جانا, توڑ کر باہر آ جانا. ایک دن یاد ہے یہاں پر ہم نے سمسون کے بارے میں کلام سنا تھا کہ سمسون اور اس کی والدہ محترمہ اور ان کے والد ماں باپ اور سمسون تمنت کو جا رہے تھے, تو رستے میں کیا ہوا تھا؟ وہاں شیر آ گیا تھا. آپ کو یاد ہے نا؟ تو سمسون جب جا رہا تھا اپنے ماں اور باپ کے ساتھ, تو وہاں شیر آ گیا. تو جیسی وہاں شیر آیا تو بائبل میں کیا لکھا ہے؟ خدا کی روح بڑی قدرت کے ساتھ سمسون پر
नाजिल हुई, जैसे वो समसून पर नाजिल हुई, रूह जैसे ही समसून पर नाजिल हुई, बाइबल में लिखा है उसने शेर को पकड़कर ऐसे पछाड़ा जैसे बकरी के बच्चे को पकड़ के फाड़ा जाता है। ये किस तरह हुआ? शालिख, इकबाल मंदी, जोर से रूल कुदस का प्रेशर आया और उसने ऐसा किया। तो फिर पता क्या हुआ? समसून ने कहा मैं जानता हूं मेरा खुदा मेरे साथ है। आपका खुदा कहां है? खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरा तख्त यहां लगा है, मुझे निशानी चाहिए। कहां है मेरा और आपका खुदा? कहां है? उसने हमें इतनी ताकत दी थी, हमें तो ताली नहीं बजानी आती इसके लिए। कहां है वो खुदा जो समसून को जोर दे रहा है? कहां है वो खुदा जो यूसुफ को जोर दे रहा है? उनका खुदा अलग और हमारा खुदा अलग है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। जब हमें आवाज आती है खुदा के कामों की, तो खुदा के नाम को जलाल भी मिलता है। मैं आपको दोबारा बताऊं, मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि खुदावंद का मंसूबा आज आपको इकबालमंद करने का है। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, और वही इकबालमंद होगा जिसकी तवज्जो कलाम की तरफ है, और कलाम की तरफ तवज्जो होने के बाद वो इस पर अमल भी करेगा, तब वो इकबालमंद होगा। क्योंकि खुदा आज आपको जोरावर बनाना चाह रहा है। सुनिए, मैं आपसे दोबारा पूछूंगा, आप चाहते हैं कि आप जोरावर हो? कितने लोग चाहते हैं? कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते। आप डरते हो? दोबारा जरा बताइएगा। देखो वे क्या कह रहे हो। आप जोरावर होना चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल हमें सिखाती क्या है। आप जोरावर होना चाहते हैं इसलिए, मैं बाइबल की सोच के बता रहा हूं बात। आप जोरावर होना चाहते हैं इसलिए ताकि इब्लीस आपसे डरे, ताकि इब्लीस आपसे डरे। तो सुनिए, बाइबल मुकद्दस कहती है खुदावंद भी यही चाहता है। खुदावंद भी यही चाहते हैं कि उसके लोग ऐसे इकबालमंद हो कि इब्लीस उनसे डरे। अब इब्लीस हमें डराए फिरता है किचन में, या तो पीछे पीछे, हाँ, बर्तन धोने वाली जगह पे जाए वहां पीछे पीछे, कपड़े धोने छत पे जाए वहां पीछे पीछे। इब्लीस ने हमें डराया हुआ है। तो आपका खुदा चाहता है कि आप इब्लीस से डरो? मुझे जरा सही तो बताएं, मेरे थोड़े कान आज खराब हुए में। आपका खुदा चाहता है आप इब्लीस से डरो? तो जब आपने ये कहा खुदा मैं जानता हूं कि तू यहां मौजूद है, तेरा तख्त लगा है, तो फिर इसका जोर कहां है? आप घर जाओगे, दरवाजे के पीछे छुप के बैठा होगा इब्लीस, उथे तू मेरा दान ही लगना हूं तू, हाँ? फिर वो आपको ढूंढेगा, आ जा हूं मेरे बादशाह थे, आ जा। तो मुझे लगता है कि जहां आपका घर है वो घर खुदा का होना चाहिए, वो इब्लीस का नहीं हो। वो आपको ऐसा जोरावर बनाना चाहता है, वो आपको ताकतवर बनाना चाहता है, और खुदा का मंसूबा है कि आप जोरावर हो। अब आगे सुनिएगा, इकबालमंदी का तरीकेकार क्या है। इकबालमंदी का तरीकेकार बाइबल मुकद्दस कहती है उसका कलाम है, उसका कलाम। उसने यशवा से एक बात कही थी, यशवा शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से, कितनों को याद है ये आयत? मेरे साथ बोलिएगा, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, ना तू इससे दाएं मुड़ना, ना तू इससे, सो तुझे इकबालमंदी नसीब होगी, तू सरफराजी पाएगा, इकबालमंद होगा। किस तरह? ना तो इस किताब से दाएं मुड़ना, ना तो इससे, तो क्या नसीब होगा? इकबालमंद। इब्रानी जुबान में शालिख, इसका क्या मतलब हुआ? जिस काम के लिए मैं तुझे लेकर जा रहा हूं उसमें तू काफी नहीं, उसमें मेरा रूह तुझे जोरावर करेगा। तो पावरफुल होगा, तो स्ट्रांग होगा, और ये काम करने के लिए तुझे शरीयत की किताब पर ध्यान देना पड़ेगा, कलाम पर तवज्जो कर। और कलाम पहले तैयार है, कलाम हमें तैयार करने के लिए तैयार है, वो हमें जोर बख्शने के लिए राहें बना रहा होता है। लेकिन जरूरत क्या है? ना दाएं मुड़ो ना बाएं मुड़े। इसका मतलब है ना सिर्फ यशवा चाहता था, बल्कि खुदा का भी मंसूबा था कि ये इकबालमंद हो, जोरावर हो।
अगर यशवा इकबालमंद हो सकता है, अगर यूसुफ इकबालमंद हो सकता है, तो मेरी बात का यकीन जाने कि मैं बाहर से बात नहीं कर रहा, मैं खुदा के कलाम से बात कर रहा हूं। अगर यशवा इकबालमंद हो सकता है, अगर यूसुफ इकबालमंद हो सकता है, तो आज आप क्यों नहीं? यह चैलेंज आपके लिए। यशवा को कहा, यशवा ने वही किया। यूसुफ को कहा, वही किया। खुदा आज आपसे बात कर रहा है, आप करोगे ऐसा? थोड़ी देर पहले मैंने आपको यह करने के लिए कहा, लेकिन बहुत सारे लोग मिस हो गए, और आज खुदा चाह रहा है ऐसा करें। खुदा चाह रहा है, खुदा चाह रहा है ऐसा करें, और मैं चाहता हूं कि उसके नाम को जलाल हमेशा मिलता रहे। मगर ज़हन में रखिएगा, जब उसने यशवा को कहा शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से, इसका मतलब है खुदा चाहता है कि आपकी जिंदगी में गुनाह ना आए। आपकी जिंदगी में आप पता से इबादत करके चले जाते हैं और पूरा हफ्ता कहीं ना कहीं गुनाह के दलदल में फंस जाते हैं। आपके पैर फंस रहे हैं, आपके पैर जम रहे हैं, और आप अपने पैरों को निकाल नहीं पा रहे। इसलिए नहीं निकाल पा रहे क्योंकि बुद्ध को सिर्फ आप देखने आते हो, आप रिसीव करने नहीं आ रहे। रिसीव करोगे उस एंडिंग को, उस बरकत को, तो वो आपको जोर देगा, वो आपके अंदर जोर भरेगा, इकबालमंद करेगा। और मैं चाहता हूं कि आज आप एक सरफराजी पाए। मेरी आवाज आ रही है आपको? कितने लोग चाहते कि उन्हें रूह छुए? मैं नहीं, रूह छुए। पक्की बात देखिए, यशवा को बोला ना तूने दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है। अब जरा मैं एक देसी मिसाल देने लगा हूं और सुनिएगा। आपको पता हो, इत्तेफाक हो जाए, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई है, और दोनों शॉर्ट हो गए हैं, कम पड़ गए हैं। उस वक्त क्या होता है? दुकानों पर लाइनें लगी होती हैं। ऐसा है, यूटिलिटी स्टोर के ऊपर दुकानों पर लाइनें लगी होती हैं, सीएसटी पर, और हम इंतजार कर रहे होते हैं ये जाए इसके बाद मेरा नंबर है, ये जाए इसके बाद मेरा नंबर। ज़हन में क्या है, दिल में क्या है, सोच में क्या है? हमने आटा या चीनी लेकर ही जाना है। ऐसा है, लेकर जाना है, तो उधर लाइन में खड़े रहेंगे जब तक मिल ना जाए, आपको तसल्ली नहीं मिलेगी। खड़ा इंतजार कर रहा है मेरे बच्चे को मैं बरकत दे के ही जाऊं। वो वापस आने के लिए, मुड़ के जाने के लिए नहीं आया, क्योंकि उससे पता है अब मैं अपने लोगों के दरमियान रहने आया। यही बात बाग अदन में हो गई। खुदा कलाम देकर चला गया और गुनाह हो गया। अब खुदा मौका नहीं देना चाह रहा। खुदा कह रहा है कि अब मैं इनके साथ ही रहूं। वो आपके साथ रहना चाह रहा है, और वो आपके अंदर रहना चाह रहा है। वो आपकी सोच में, आपके दिल की धड़कन में, आपके ख्यालों में रहना चाहता है। वो आपको पावरफुल बनाना चाहता है। और जब आप फख्र के साथ ये कि जिस तरह मूसा कहता है हाँ मैं जानता हूं तो यहां है, तो आपको पता हो कि वो यहां है। आपको पता हो कि वो यहां है। मैंने देखा है बहुत से लोगों में, जब मैं पंजाब गया था तो वहां मैंने चैलेंज किया था इसी बात का कि आप कहते हो कि आपका खुदा यहां है, तो मुझे बताओ खुदा है। तो वहां बहनें खड़ी होगी दो, उन्होंने कहा पास साहब आप बताएं, आप जो इतनी दूर से आए हो कि आपके साथ खुदा है? मैंने कहा है, मैं 5 मिनट में प्रूव करके बता सकता हूं। उन्होंने कहा कैसे? मैंने खड़े आंखें बंद कर लें, और जब तक मैं बोलूं नहीं आंखें ना खोलेगा। कह रही ऐसे कैसे? मैंने कहा मैं बताता हूं, खुदा है। वाकई वो खड़ी हुई और 5 मिनट के अंदर दोनों बहनों को गैर जुबानें मिल गई थी। हालेलुया! खुदा है, वो बताता है। और उन्होंने क्या किया? ईमान के साथ खड़े होकर महसूस करना शुरू किया खुदा है। और मैं आपके पास हर बुध को होता हूं, और मुझे इस बात की फिक्र है आपको बरकतें क्यों नहीं मिल रही। जो ईमान के साथ खड़ा होगा वो स्लेन भी हो सकता है, उसकी आंखों से आंसू भी जारी होंगे, उसको वाइब्रेशन भी आएगी, उसको ठंडी हवा के झोंके भी आएंगे। क्यों? क्योंकि जब खुदा है तो निशानियां भी हैं, और वो आज आपको बरकत देना चाहता है। हालेलुया! ये प्यारे भाई जो आए जरा इनको जरा बुलाइएगा, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं भाई आसिफ जो है। इधर आइएगा। आज कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि पाल साहब कोई एक अद्धा नवा बंदा भी पा लिया करो चैनल से, तानू पुरानी पुरानी शक्ल देख के डर गए हैं। तो लोगों ने आपको सराहा है। आप मुझे बताइएगा, जब यहाँ पर आप बुध मीटिंग में आए तो यहाँ पर आपके कुछ प्रॉब्लम थी, जरा लोगों को बताएंगे। मेरे इन्फेक्शन हो गया था यहाँ पे, तो ऑपरेट होगा। तो ऑपरेट ऐसा था कि बहुत परेशानी का सामना भी करना पड़ा, तो तकलीफ बहुत ज़्यादा थी। तकलीफ ऐसी थी कि बस बर्दाश्त से बाहर थी, और बहुत सारे मसले मसाइल थे कि जिसकी वजह से ट्रीटमेंट भी बहुत मुश्किल हो रहा था। और दूसरी बात है कि बहुत परेशानी हो रही थी। तो फिर एक जफर भाई हैं, मेरा भाई लगता है वो, तो उन्होंने पास्टर कैसर से बात की, वो उनको लेके आए। तो
पास्टर कैसर मेरे घर पे आए तो दुआ करी, इन्होंने मुझे तेल मसा करके दिया, तो खुदा का शुक्र है कि मेरा सारा इन्फेक्शन जो है ना यीशु बाप के नाम से सही हो गया और ऑपरेशन भी नहीं हुआ। इन्होंने कहा ऑपरेशन भी नहीं हुआ। आपने आवाज सुनी? ऐसे ही भाई जी। और मेरी ये जिंदगी की पहली गवाही है कि जो मैं खुद यहाँ खड़ा होकर दे रहा हूँ, नहीं तो मैंने आज तक कभी बहुत सारी गवाहियाँ जो मैंने कभी नहीं दी है। इस वजह से थोड़ा अंडर प्रेशर हूँ, तो पता नहीं सही दिए या गलत दिए, जैसी भी दिए बस यीशु नाम को मुबारक हो। प्रेज गॉड, खुदा के नाम को जलाल मिल रहा है। इनके इस साइड पे फंगस हो गया था और बहुत अजीब सी गुठली हो गई थी जो उनको खाने पीने में परेशानी थी, रात को सोते भी परेशानी हो रही थी। और भाई जफर से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनको कहा कि मुझे भाई के लिए दुआ का कहा जा रहा है, मुझे लेके चलो। और इन्होंने कहा कि मैं आज ही कांटेक्ट करता हूँ और चलते हैं। और वाकई जब मैं गया तो आगे मामला बहुत ज्यादा संजीदा था। तो जब मैंने दुआ की और भाई ने जिस तरह रिसीव की इस बात को, दुआ करने से ज्यादा रिसीविंग इंपॉर्टेंट है। जो आप ब्लेसिंग रिसीव करना चाहते हैं, वो अपनी शिफा रिसीव करना, वो खास बात है। मैं तो खादम में दुआ करके आऊंगा, लेकिन जरूरत इस बात की थी कि रिसीव करते, और उन्होंने रिसीव की। उसके बाद यहाँ बुद्ध की मीटिंग में मैंने इनको देखा, दोनों मियाँ बीवी हाथ पकड़े हुए यहाँ खड़े हुए थे और ये रो रो के कह रहे थे, खुदावन हमें तेरी जरूरत है, हमें। उस दिन के बाद खुदावंद ने कहा अब हॉस्पिटल नहीं, तेरे घर की शिफा और बरकत मेरी तरफ से जारी है। हालेलुया, हालेलुया, जोरदार तालियां। ये स्ट्रॉन्ग गवाही है। जब आप रिसीव करेंगे तो ही काम होगा। और मैं आज आपको चैलेंज देना चाहता हूं, आप रिसीव करेंगे? मैं आपको वाकई चैलेंज दे रहा हूं, आप रिसीव करेंगे और मैं आपको गारंटी देता हूं खुदा करू आपको छू जाएगा। ये ना देखिएगा ओ मैनू अबलीस दे गन लगा, नहीं। मैंने देखा है बड़े बड़े खादमों के हॉलों के अंदर खुदा करू ऐसे कोट घुमाने से ट्रांसफर होता है, क्योंकि वहां रिसीव करने वाले लोग होते हैं। चाहत मुझे भी मिले, मुझे भी मिले, मुझे भी मिले। कितने लोग चाहेंगे कि आज खुदा ऐसा काम करे? You are watching Shagid TV. Stay tuned.